अधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम सर्वे वेदाः यत्पदं आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी ललितपुर के तत्वावधान में चल रहे इस वेबिनार कार्यक्रम के प्रतिदिन के संचालक एवं संयोजक माननीय रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी और महरौनी आर्य समाज के प्रधान मुनिवर महात्मा पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी। अभी बड़ा ही सुंदर विचार कमला हंस जी का ओम के ऊपर चल रहा था, बहुत सुंदर गीत गा रही थी। सचमुच ओम मनुष्य जीवन के उस परमात्मा के मुख्य नाम को इंगित कर रहा है जिसमें प्रत्येक मनुष्य का यह परम धर्म बनता है कि हम परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए निरंतर उस प्रभु का चिंतन मनन और निध्यासन करते हुए अपने जीवन को उस परमात्मा की उपासना में ले जाने की क्षमता और योग्यता हम लोगों को धारण करनी है। निश्चित रूप से प्रारंभिक चरण में जो गीत होते हैं वो बड़े ही आध्यात्मिक और बड़े ही मर्मस्पर्शी होते हैं, चाहे वो गुरुकुल चोटीपुरा कन्या गुरुकुल चोटीपुरा के ये ब्रह्मचारिणी वेदांशी आर्या का हो या कमला हंस जी का हो या अन्य मातृशक्ति देवियां जो भजन प्रस्तुत करती हैं, सब इसी ओर इंगित है कि हम परमात्मा की भक्ति अवश्य करें। अभी जो भजन प्रस्तुत हो रहा था उसमें परमात्मा का मुख्य नाम ओम के ऊपर लक्षित था। ओम परमात्मा का वह मुख्य नाम है जिस नाम के साथ सभी नाम लग जाते हैं। ओम के अंदर जो 3 अक्षर हैं, अकार उकार और मकार, जिसके अंदर युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज ने संस्कार विधि के वेदारंभ संस्कार में गायत्री मंत्र के अर्थ को द्योतित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि ओम में ही परमात्मा के अन्य नाम लग जाते हैं। और इसकी सिद्धि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में करते हुए लिखा है कि आकार से विराट अग्नि विश्व आदि नाम, उकार से हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि नाम और मकार से ईश्वर आदित्य प्राज्ञादि नाम सिद्ध होते हैं। इसमें एक व्यावहारिक पक्ष व्याकरण की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, उसके अंदर जो अ है वह स्वर है, बीच में उ और फिर म। कोई भी अक्षर या कोई भी शब्द को यदि हम लें तो उसमें स्वर लगे हुए हैं, व्यंजन जो है उसमें स्वर लगे हुए हैं। स्वर की सहायता से ही व्यंजन, हम इस भावना के साथ जाते हैं कि हमारा सबका लक्ष्य मानव जीवन के प्रति उस तथ्य की ओर इंगित करता है जिसमें हम परमात्मा की जो उपासना है, जो भक्ति है, उसमें अन्य नामों को एक लक्षित न करते हुए एक नाम, अन्य नाम को छोड़ते हुए एक नाम जो ओम है इस पर हम लक्षित हो जाते हैं। अन्य नामों को जानते अवश्य हैं और संध्या के प्रकरण के अंदर जो मंत्र हैं या ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अंतर्गत जो 8 मंत्र हैं
जहां जहां भी वेद मंत्र हैं उनमें परमात्मा के अन्य नाम भावनाओं को जोड़ें, तभी हमारा जीवन सुरक्षित और लक्षित होगा। और इसके साथ ही साथ हम अपने जीवन के अंदर इस भावना के साथ जुड़ जाते हैं कि हम अपने जीवन के इस प्रत्येक कदम पर उस ओम को न भूलें, क्योंकि अ जो है वह ईश्वर का प्रतीक है। यदि हम इस रूप से भी देखें, उ जो है वह जीव का प्रतीक है, मोह प्रकृति का प्रतीक है। बीच में उ जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, वह चाहे तो ईश्वर से संग करे या चाहे तो प्रकृति म से संग करे। जैसे अ और उ मिलके ओ हो जाता है। अ और उ मिलके ओ हो जाने से स्पष्ट है कि हम गुण को प्राप्त कर लेते हैं और हमारी जो अवस्था है वह परमात्मा कहते हैं देखो मैंने ऊपर उठाया, अर्थात ओ अ उ के साथ अगर मिलता है तो अ उ मिलके गुण होने पर ओ हो जाता है और ओ होने से वह ऊपर उठता है, अर्थात जिस गति में उससे और ऊपर उठता है। और उसी के साथ ही साथ म उ यदि म से संग करता है तो म उ मिलके मुंह हो जाएगा, अर्थात उ की गति अधोगति की ओर होगी, ऊर्ध्वगति नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि जीवात्मा यदि प्रकृति से संग करता है तो उसकी अधोगति होती है, उसकी निम्नता होती है, उसमें तामस प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। सतो प्रवृत्ति की ओर जाने के लिए हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और अरूप ईश्वर से हम जब जुड़ते हैं, अर्थात हम ईश्वर से अपने आप को जोड़ते हैं तो हमारी गति ऊर्ध्व गति होती है, हम ऊपर उठते हैं। एक व्याकरण की दृष्टि से भी यह सिद्ध होता है। दूसरा व्याकरण की दृष्टि से और मैं बोलता हूं कि ओम के अंदर यदि हम इसकी रूपावली चलाएं, ओम की रूपावली चलाएं तो इसकी रूपावली भी नहीं चलती। जैसे परमात्मा का नाम ब्रह्म है तो ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्मणि रूप चल जाएगा, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्मणि फिर ब्रह्मणा, इस प्रकार से रूप चलता हुआ सातों विभक्तियों में संबोधित होगा। लेकिन अन्य नाम की तरह इसमें हम देखते हैं कि ओम की रूपावली नहीं चलती, वह सदा ओम ही रहता है। ओम 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 ओम, चाहे वो शिव नाम हो, विष्णु नाम हो, सबके रूपावलियां चल जाएंगी, लेकिन ओम की रूपावली सदैव एक है। इसलिए परमात्मा अखंड है, परमात्मा अगोचर है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सब नामों में उत्तम ओम नाम है। इस ओम नाम की भक्ति और शक्ति से हमारा अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। और वेद भी कहता है ओम कृत्वा स्मर, इस भावना से हम सदा ओम का स्मरण करें, ओम का चिंतन करें, ओम का मनन और निधिध्यासन करें तथा हम मुक्ति की ओर जाकर के अपने जीवन का लक्ष्य जो अंतिम पुरुषार्थ है इसको प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय लखनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। ओम शांति शांति शांति। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, और हमारे बीच में आज हम सभी का सौभाग्य है कि सम्मान नवल टावरी जी, जो हमारे नवल टावरी जी पहली बार हमारे बीच में जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आप रिटायर्ड डिप्टी ई महाराष्ट्र विद्युत एवं मंत्री आर समाज अकोला महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है नवल टावरी जी का। और नरेश बत्रा जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, सम्मानीय डॉक्टर नरेश बत्रा जी, संस्कृत कवि व प्रवक्ता अम्बाला,
उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक वंदन अभिनंदन। तो मैं निवेदन करूंगा कि वेदांती आ जाए, उनका एक भजन हो जाए इसके तुरंत बाद ही। नमस्ते सभी के लिए। नमस्ते वेदांती जी, आइए।